हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी आप सही होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले क्लासेस से हम हिस्ट्री की क्लासेस डाल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले कई साल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और मैम डाल रही हैं आपके संविधान के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछली बार हमने डाला था एसेंट हिस्ट्री से, अभी इस बार फिर नया चैप्टर है। ठीक है, तो आप जल्दी से शुरू हो जाइए और देखते हैं कि जो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है आपको, ऐतिहासिक स्रोत विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो बस इसी के उसे हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करते हुए आते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किस प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, मतलब किस प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। राइट, तो कौन सा ऐसा वेद है जिसके बारे में संस्कृत की सूचना मिलती है, तो वो हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, हमारा ऋग्वेद है जिसके बारे में हमें सूचना मिलती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखते हैं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये किस समुदाय से संबंधित है, मतलब किसका धार्मिक ग्रंथ है, किस समुदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, आरआरबी, आसाम और आरएस आरटीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का होली धर्म ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जातक किसका धर्म ग्रंथ है, ये आरआरबी में पूछा गया है, ये भी है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न जो थे वो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मतलब ये जो मिलिंद पढ़ो है, ये एक पुस्तक है जिसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद, मतलब जो एक बौद्ध भिक्षु था इन चारों में से एक, जिनमें से उसके बीच में संवाद स्थापित किया है, तो ये है नागसेन। पहला ऑप्शन ए आपका सही है, ये आपका है नागसेन, जो जिसके मध्य में संवाद के रूप में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली का प्रिंस की तुलना निम्नलिखित में से किससे जाती है, कालिदास, कौटिल्य, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिबलुर का तिरुकुरम। ठीक है, तो ऑप्शन बी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना अब मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर चर्चा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है, बिहार पीसीएस 2002 में भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजनीतिक ज्ञान जीवन का परिचय किया गया है। जो अर्थशास्त्र है उस पर राजनीतिक जीवन का परिचय किया गया है। राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। सभी को ऑप्शन शायद पता होगा, ये रजत रंगड़ी इसकी पुस्तक है कल्हड़ की, जो लिखी गई है। बिहार पीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 1998 में आया है। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, इसका जो नाटक का नायक था वो अग्निमित्र था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही सच गया है। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, सभी का नाम पता होगा, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। आज पतंजलि जो है वो आज की पतंजलि नहीं है, आज की पतंजलि उन्हीं महानुभाव के नाम पे है। पतंजलि एक कवि थे जिन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, पतंजलि उन्होंने उसमें आयुर्वेद के बारे में भी लिखा, कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था, मतलब सर्वप्रथम भारत का दौरा किस विदेश यात्री ने किया था, तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया। सर्वप्रथम चीनी यात्री कौन था, सर्वप्रथम चीनी यात्री फाओयान था। ठीक है, अगर पहला चीनी यात्री पूछे तो पहला चीनी यात्री फाओयान था, लेकिन सबसे पहला दौरा किसने किया था, तो सबसे पहला दौरा मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। राइट, ये ऑप्शन डी आपका सही है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाओयान कहाँ का निवासी था। कई बार पूछा गया है, हम लोगों की क्लास में जब पढ़े होंगे, क्लास 5-6 में भी हिस्ट्री में आता था, तो एक क्वेश्चन आता था,
कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। चीन से आया था, तो ये चीन का निवासी था। भूटान और बर्मा को अब म्यांमार कहते हैं, और भूटान, ये सब पहले भारत के हिस्सा थे। ठीक है, पहले भारत के हिस्सा थे, बाद में टूट के अलग हुए। ठीक है, फाहुयान किसके शासनकाल में भारत आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये एनडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहुयान भारत आया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल ब्रूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आप आंसर दे पाते कि नहीं, तब तक के लिए हम जब तक ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, आरआरबी टेक्निकल में पूछा गया, आरआरबी आसाम जीडी में पूछा गया, जेपीएससी में, झारखंड पीएससी में पूछा गया। ठीक है, जेपीएससी मतलब झारखंड पीएससी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में ये इतिहासकार था। राइट, तो राइट आंसर आपका कौन सा है? महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में भी पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, सभी जगह पूछा गया। ये मोरक्को से आया था। इसका राइट आंसर ए है, मोरक्को। ठीक है, ये मोरक्को से आया हुआ था। ठीक, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? अभी पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था इब्न बतूता कहाँ से आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ का निवासी था? ये दक्षिण अफ्रीका का निवासी था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। राइट, किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक जिन्होंने ये सब खुदाई वगैरह, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह की खुदाई वगैरह की है, तो ऑप्शन ए सही है आपका, अलेक्जेंडर कर्निंघम। ठीक है, ए कर्निंघम, अलेक्जेंडर कर्निंघम, यही सब बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दो लोग थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, तो दो नाम आते हैं इनमें से, एक दयाराम साहनी का भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? एसएससी सीजीएल 2004। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपा रहता है कहीं ना कहीं, हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आना है। तो 1921 था जिन्होंने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन से? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद व हीरालाल रंगनाथ माधव, स्वरूप वत्स व वी डी राव। ठीक है, सॉरी ये आ गया। तो इसका पहला ऑप्शन है ये दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, दयाराम बनर्जी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आरटीएस 1998 में सर जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, कई जगह कई तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, पूरा नाम सर जॉन मार्शल इनका। सर जॉन मार्शल जो थे ये इसकी खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चंडीगढ़ पीसीएस, बिहार पीसीएस, पीएससी और एसएससी 2012 और भी कई सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कौन थे? नहीं, तो ऑप्शन इसका आएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, इन्होंने कोशिश की थी पढ़ने के लिए और कुछ हद तक सफल भी हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा उस समय सफल हुए थे पढ़ने के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती? कई बार पूछा गया, यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक खरोष्ठी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखा जाता है, उर्दू दाहिने तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, सेम। ठीक है, हेलियोडोरस का वेबनार अभिलेख संदर्भित है किससे? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से,
संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 1999 का, राइट है। तो इसका राइट आंसर आएगा केवल वासुदेव से, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर आ रहा है केवल वासुदेव से, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ये यूपी पीसीएस 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, रुद्रतमन के अभिलेख से महाकाव्य शैली का मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक उल्लेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख एवं स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी सही है, महाक्षत्रप का रुद्रदमन अभिलेख, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? महाक्षत्रप का रुद्रदमन अभिलेख, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रयाग के, ठीक है। एरन, गया, नालंदा के नहीं, प्रयाग, इसका डी ऑप्शन सही है कि प्रयाग के से में मिलता है, प्रयाग के अभिलेख में इसका मिलता है कि इसकी सैनिक उपलब्धियां कितनी थी। मेहरौली जो दिल्ली स्थित है का लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ठीक है, तो इसका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं सप्तमी, तो इसका निर्माण सी ऑप्शन सही है, चतुर्थ सदी में हुआ था, राइट। इसके निर्माण में चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मतलब एरण अभिलेख जब लिखा गया तो उस समय शासक कौन था? ठीक है, उस समय शासक थे आपके भानुगुप्त, ठीक है। आपके शासक कौन थे? ये थे भानुगुप्त, ठीक। इस समय शासक भानुगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं काव्य कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? मतलब महाकवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापांडु दान लेख में या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है बी, ये ऑप्शन सही है कि ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ठीक है। ऐहोल का उत्कीर्ण लेख जो था वहाँ पे इसके कवि कालिदास की नाम का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सोने की मुद्राएं सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? MPPCS का क्वेश्चन है और ये सीधे गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं में जो शैल चित्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। चलते हुए चित्र है, गुफाओं के अंदर नक्काशी की गई है, उसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा है, राइट। ये आंसर है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि कहते थे, जिसको स्वर्ण भूमि भी कहते हैं, सोने की भूमि कहते हैं, राइट। इसका सही ऑप्शन ए है, स्वर्ण भूमि। UPPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट एक मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, राइट। ये कंबोडिया में, देखिए कितनी बार पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। RRB आसाम, चंडीगढ़, PSC में पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लिपनी ने मूल प्रति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित की है? ठीक है, प्लिपनी थे, उनकी मूल प्रति नेचुरल हिस्ट्री ये लैटिन भाषा में लिखी इन्होंने। किस लैंग्वेज में लिखी? लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये आता है चचनामा सिंध का इतिहास। चचनामा जो है ये सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस लैंग्वेज में लिखा गया है? आप बता सकते हैं? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, शायद इंटरव्यू इसी इसका हुआ था कि हेरोडोटस के बारे में मैंने बताया था। आप पहली क्लास देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताई हुई है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, राइट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, CDS 2018 में पूछा गया है। किसने किया है? तो ये क्या है, आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते? चलिए, आप नहीं बताते, हम बता रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया भी है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इस खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। लगाओ, आपको की मेहनत की है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं से आए हुए हैं, ठीक है। कहीं न कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कीजिए। इसकी जो PPT है, ये PPT हम आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।